आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास सैमसंग का A34 5G है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये डिवाइस है या फिर इस डिवाइस को आप चाहते हो खरीदना या फिर आपने खरीद रखा है पहले से ही, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा इस फोन की मोस्ट अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में, मोस्ट पॉपुलर फीचरों के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिवाइस है या फिर परचेज करना चाहिए तो आपको देखना चाहिए क्या क्या किस किस तरह के आपके इस फोन के अंदर आपको फीचर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उन सभी फीचरों के बारे में बात करेंगे इस फोन के, जो कि हिडन है, अमेजिंग है और अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको चार तरीके देखने को मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, जिनका यूज करके चार अलग अलग तरीके से आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पाम इस तरह से हैंड रखना है, अपना इस तरह से साइड करना है, तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। इसके अलावा इस फोन में आप क्रॉप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके लिए पहले एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, जिसके बाद यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक कीजिए। अब आपका क्रॉप सेलेक्ट हो जाएगा, किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पेंसिल वगैरह दिखेंगे, इनका कलर सेलेक्ट करना और यहाँ पे किस टाइप की आपको पेंसिल यूज करना है उसको आप सेलेक्ट करके इस तरह से आप कुछ भी स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। इसको सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को लेना तो आप वो भी बना सकते हो। उसको बनाने के लिए आपको चले जाना है लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में, वहां जाके एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट आप इस तरह से क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा, तो ये लॉन्ग हो जाता है। और लॉन्ग करना है तो यहाँ क्लिक करते जाइए, ये लॉन्ग होता जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। एक और फीचर आपको मिल जाता है हैशटैग का। अब जैसे कि जितने भी यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, इनका डायरेक्टली इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट की मदद से आप हैशटैग यूज कर सकते हो। जिसके लिए पहले एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए, हैशटैग पर क्लिक कीजिए, सभी हैशटैग आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे जितने भी स्क्रीन पर शो होते हैं। इसके अलावा आप इस फोन के अंदर जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन रहता है, दोनों को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो भी आप इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आपको स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस फोन की स्क्रीन को आप वन हैंडेड मोड पे यूज कर सकते हो। उसको यूज करने के लिए दो बार जब होम बटन को प्रेस करेंगे आपको फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। इस फीचर को आप यहाँ से चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड चाहें तो यहाँ क्लिक करके आप इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका आप रिसाइज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, आप उस तरह से कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। अगर चाहें इसको क्लोज करना तो ब्लैंक एरिया में साइड में क्लिक कीजिए, आपका ये ब्लैंक हो जाएगा। अब इस फीचर को कैसे ऑन करते हैं चलिए जानते हैं। तो इसको आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, इसको ऑन करने के लिए एडवांस फीचर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको वन हैंडेड मोड ऑन करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके आपको बटन सेलेक्ट करने होंगे अगर बटन से यूज करना चाहते हैं। अगर जेस्चर से यूज करना चाहते हो तो जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब जेस्चर यूज होंगे आपके तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके इस तरह से लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में चाहिए, यहाँ जाने के बाद आपको एडवांस फीचर पर क्लिक करना है, मोशन एंड जेस्चर पर क्लिक कीजिए और यहाँ आके आपको ये दोनों फीचर ऑन कर लेने हैं। तो आप स्क्रीन पे डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है, जैसे कि आपका फोन टेबल पे रखा है, टेबल पर रखे हुए फोन को जैसे आप पिकअप करें स्क्रीन आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, तो आप इस फीचर को भी इस फोन के अंदर चालू कर सकते हो। इसको चालू करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना होगा, एडवांस फीचर पर क्लिक कीजिए एंड मोशन एंड जेस्चर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद लिफ्ट टू बैक वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब जैसे कि फोन टेबल पे रखा होता है आपका, जैसे आप इसको पिकअप करेंगे स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को आप यहाँ से आके ऑन कर सकते हो। और भी अमेजिंग हिडन फीचर यही आपको देखने को मिलेंगे मोशन एंड जेस्चर के अंदर, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ कीप स्क्रीन ऑन वीविंग का एक ऑप्शन मिलेगा, जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो आप कोई भी वीडियो वगैरह आप व्यू कर रहे हैं, अब जैसे ही अपनी निगाह को आप हटाएंगे ऑटोमेटिकली वीडियो आपकी पोस्ट हो जाएगी। इस फीचर को आप यहाँ से इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अलर्ट व्हेन फोन पिकअप। इस फीचर को जब आप ऑन कर लेंगे तो आपके फोन पे कोई भी कॉल्स, मैसेज या फिर कोई भी नोटिफिकेशन पड़ी हुई होगी, जैसे आप फोन को पिकअप करेंगे आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन शो होगा, मतलब आपका फोन वाइब्रेट होगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आपके फोन पे पड़ा हुआ है, तो उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे म्यूट विद जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा आपको, जब आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आती है, कोई अलार्म वगैरह आपके फोन पे बज रहा होता है, जैसे आप फोन को पिकअप करते हैं ऑटोमेटिकली आपका फोन उस कॉल या फिर जो भी अलार्म होगा उसको म्यूट कर देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फीचर को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर आपका इस फोन में पाम से स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से क्लिक करने पे स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, तो इस फीचर को आपको यहाँ से आके ऑन करना है, जो कि ऑप्शन मिलेगा आपको पाम टू स्वाइप टू कैप्चर। इसको ऑन करने पर आप इस तरह से साइड करने पे स्क्रीनशॉट इस फोन के अंदर बना सकते हो। जब आप एक स्टेप वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है साइड की, इस पर क्लिक करके आप पावर बटन से कुछ एप्स को एक्सेस कर सकते हो। इस समय आपका कैमरा एप सेलेक्टेड है, अगर चाहे तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर या फिर अपने किसी फेवरेट एप्स को सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको ओपन एप्स पे पहले क्लिक करना होगा।
अब जिस भी एप्स को आप सेट करना चाहते हो, यहाँ आके उस पर इस तरह से क्लिक करना होगा। अब जैसे कि मैंने टॉर्च को क्लिक किया, अब मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे 2 बार प्रेस कर दूँगा पावर बटन, तो मेरी फ्लैश लाइट डायरेक्टली कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो किसी भी एप्स को आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ क्लिक करके बहुत आसानी से उसको सेट कर पाओगे। तो यहाँ पे करने के लिए आपको यहाँ आना है, इस तरह से क्लिक करना है और जो भी एप्स लगाना चाहते हो, यहाँ क्लिक करके उसको आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पावर बटन होल्ड से क्या आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका सिलेक्टेड है बिक्सबी। तो यहाँ पे आप जब पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा, जो आपके पावर ऑन ऑफ ऑप्शन है वो नहीं खुलते। तो उसको सेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके ऑन ऑफ ऑप्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ के आप सेट कर सकते हो। एक स्टेप जब आप वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि वन हैंडेड मोड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट की सेटिंग देखने को मिलेगी, जिनको यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहते हैं जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको शेयर किया वो डिलीट हो जाए आपका, तो यहाँ इस फीचर को ऑन करके कर सकते हैं। आपके जो बटन आपको देखने को मिलते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लें तो वो बटन शो नहीं होना चाहिए, तो इस फीचर को ऑन करके आप वो भी सेट कर सकते हो। चाहते हैं आपने जो भी स्क्रीनशॉट एडिट किया वो आपका एडिट वाले जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर होना चाहिए, बट आपका ओरिजिनल स्क्रीनशॉट सेव होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट किस क्वालिटी में होना चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेव इन जो भी आपका फोल्डर है किसमें सेव करना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप उसको भी रख पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी करने का ऑप्शन यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप मीडिया क्वालिटी किस टाइप की रिकॉर्ड करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्ड होते समय, तो वो ऑप्शन है। आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर केवल फोन की जो ऑडियो वो रिकॉर्ड करना चाहते हो। इसके अलावा वीडियो क्वालिटी क्या रिकॉर्ड करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग समय, वो आप इसको यहाँ आके सेट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको फीचर मिलेगा शो टैप टू टच का। इसको ऑन करने पे जहां जहां आप टैप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर देख पाएंगे। तो इस फीचर को ऑन करके आप ये भी चालू कर सकते हो। एक बार बैक बटन को प्रेस करने पे यहाँ पे आपको और भी फीचर ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियो कॉल इफेक्ट। इसको ऑन करेंगे तो आपकी वीडियो कॉल पे कोई भी बात होती है तो आपका जो सेल्फी कैमरा रहेगा जब सब इससे बात वगैरह करेंगे तो जहां पे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपकी जो वीडियो जाएगी उधर वो आपकी वीडियो ब्यूटी मूड ऑन होके जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आके आप ऑन कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको गेम लॉन्चर मिलता है जिसके आप यहाँ से आके सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। इसकी और सेटिंग करने के लिए आपको ये वापस जाके यहाँ पे एक स्क्रीन पे ऐप देखने को मिलेगा, वहां आपको आगे बताएंगे कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस फोन में डुअल एप्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो डुअल मैसेंजर पर क्लिक करके किसी भी एप्स का क्लोन कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ आके आप उस एप्स का क्लोन बहुत आसानी से कर पाओगे जो यहाँ अवेलेबल है। इस फोन पे जब भी आपकी कोई कॉल वगैरह आती है और आपकी जो कॉल बैकग्राउंड रहती है आप चाहे तो उसको बदल सकते हो। इस फोन के अंदर भी कुछ वीडियोस देखने को मिलती है, चाहे तो आप गैलरी से भी वीडियो को सेट कर सकते हो या फिर किसी भी फोटोज को लगा सकते हो, और किसी एक नंबर के लिए सेट करना है तो उसको भी लगा सकते हो। अलग अलग नंबर से भी आप सेट कर सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए आपको डायलर ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखेगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए। बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपको 3 वीडियोस अलग अलग देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। कॉल आने पे इस तरह से शो होगी। इसके अलावा एक और वीडियोस देखने को मिलेगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वीडियो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। आप चाहते हो किसी वीडियो वगैरह को आप सेट करना कॉल बैकग्राउंड के लिए, तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके गैलरी को सेलेक्ट कीजिए। किस वीडियो को आप लगाना चाहते हो उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है, उस फोल्डर में जाना है और यहाँ जाने के बाद इस तरह से आप उसको क्लिक कर लेंगे तो वही वीडियो आपकी कॉल बैकग्राउंड के लिए शो होगी जो कि आपने यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड को इस तरह से बदल सकते हो। अब किसी 2-4 नंबर आप प्राइवेट नंबर की केवल बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी बदल सकते हो। उसके लिए आप वापस आ जाइए और यहाँ कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए। उस कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए जिसकी आप कॉल बैकग्राउंड को बदलना चाहते हो। यहाँ आई के बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ एडिट पर क्लिक करके आपको व्यू मोड पर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको कॉल बैकग्राउंड नजर आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपको प्लस के आइकन पर जाना है, गैलरी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से किसी भी वीडियो या फोटो को आप लगा सकते हो जो भी आप कॉल बैकग्राउंड के लिए रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एक नंबर की भी कॉल बैकग्राउंड को बदल सकते हो। यहाँ पे एक नंबर की केवल आप रिंगटोन वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। एक नंबर का ही केवल पैटर्न वगैरह चेंज करना, जो आपको कॉल पैटर्न रहता है कॉल वाइब्रेट पैटर्न, उसको भी आप यहाँ से बदल सकते हो। तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ जो भी कॉल वाइब्रेट पैटर्न वगैरह रखना है आप यहाँ आके सेट कर सकते हो। रिंगटोन यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस फोन के अंदर, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ आके आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट्स लगाने का ऑप्शन मिल जाता है इस फोन के अंदर। तो आप उसको सेट करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ एड स्लाइड स्टाइल के लिए क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपको अलग अलग स्टाइल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी इफेक्ट्स आपको यहाँ अच्छा लगता है नोटिफिकेशन आने पर आप उसको इस तरह से क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आप चाहें तो उसका कलर जो आपको देखने को मिल रहा है उसको बदल सकते हैं, जिसके लिए आप कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर्स के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब किस कलर्स को आप लगाना चाहते हो यहाँ पे आपको उसको सेट करना होगा। तो जिस कलर को आपने सेलेक्ट किया उसी तरीके का आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा जब नोटिफिकेशन आती है। यहाँ एडवांस पर क्लिक करके आप कितने टाइम तक उसको दिखाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम तक ये आपको देखने को मिलेंगे। इसका कलर वगैरह आप हाई टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सेव करा के अब जब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आई तो आपको इसी तरह का इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एड्स पैनल भी देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से आप निकालेंगे तो आपके फेवरेट एप्स वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। तो जैसे कि कैलकुलेटर, सेटिंग, गैलरी वगैरह ये ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे चाहे तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप पेंसिल आइकन पर पहले क्लिक कीजिए तो यहाँ आपको मोर कंट्रोल और मोर एप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से इनको क्लिक करा के रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे किसी भी एप्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो भी फेवरेट एप्स आपके रहते हैं जिनका आप ज्यादा यूज करते हैं उनको आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो आप बहुत आसानी से उनको डायरेक्टली एक्सेस भी कर पाओगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, जब मैं इसको इस तरह से ओपन करूंगा तो किसी भी एप्स को किसी एप्स के अंदर होंगे तब भी हम डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ प्ले स्टोर के अंदर है, यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब को ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह से ओपन करा के डायरेक्टली किसी भी एप्स को इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं एड्स पैनल की मदद से। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, वो भी 3 अलग-अलग तरीके से। जैसे कि आपके सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए, केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए जो फोन के अंदर नहीं सेव है, वो भी सेट कर सकते हैं। केवल प्राइवेट नंबर की कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। जिसके लिए आपको करना है तो फोन की जो डायलर रहेगा उसके अंदर आना होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाना होगा। जिसके बाद आप रिकॉर्ड कॉल के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए ऑन कर देंगे, तो सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड चालू हो जाएगी। केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना है जो फोन के अंदर सेव नहीं, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। जिसके लिए आप यहाँ क्लिक करके बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आप केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो फोन के अंदर सेव नहीं होते हैं। अब जो फोन के अंदर नंबर सेव उनके लिए आप चाहते हो कॉल रिकॉर्ड को करना, तो यहाँ सेलेक्ट करके आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आप कॉन्टेक्ट पर जाना है, जिन नंबर की आप कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं वो यहाँ क्लिक करके आप डन कर लीजिए। अब केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो कि यहाँ पे आपके सेलेक्टेड है। अगर फोन के अंदर वो नहीं है नंबर तो आप यहाँ क्लिक करके किसी भी नंबर को ऐड करा के प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे, तब भी इसकी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। इस फोन का जो पावर बटन है इसको प्रेस करा के आप कॉल को कट कर सकते हो, वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करा के कॉल को आंसर कर सकते हो। इन सब फीचर को बहुत आसानी से आप ऑन करके यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको जो डायलर रहेगा वो ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके जाना है सेटिंग में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल। यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेस अप बटन से आपको कॉल आंसर करना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए। आप कोई भी कॉल वगैरह आती है इसको आप आंसर करना चाहते हो तो अप बटन को प्रेस कर दीजिए, कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। अगर वही कॉल को आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो इस फीचर को आपको ऑन करना होगा। आप पावर बटन को प्रेस करके कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। इस फोन में आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिससे भी आपके जो नंबर सेव वगैरह रहेंगे, जो भी कॉल आ रही होगी जिस नंबर से, वो फोन आपका नाम लेके बताएगा। नाम जब भी नाम लेके बताएगा जब आपका फोन कनेक्ट रहेगा ईयरफोन से या फिर आपका फोन कनेक्ट रहेगा ब्लूटूथ डिवाइस से। तो इस फीचर को पहले आप ऑन कर लीजिए। अब आपका फोन ब्लूटूथ या फिर किसी ईयरफोन से कनेक्ट रहेगा, जिस नंबर से आपकी कॉल आएगी वो नंबर आपका फोन नाम लेके बता देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को आप ऑन करा के इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फीचर आपको मिल जाता है आंसर ऑटोमेटिकली का। ये ऑन करेंगे तो आपके फोन पे ईयरफोन या फिर आपके फोन पे कनेक्ट रहेगी आपकी ब्लूटूथ, तो आपका फोन 2 सेकंड के अंदर उस कॉल को ऑटोमेटिकली आंसर कर देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन फीचरों को आप यहाँ आके यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक स्टेप जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन। जब आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला फीचर रहेगा वाइब्रेट व्हेन आंसरिंग। इसको जब आप ऑन कर देंगे तो आपका फोन कनेक्ट होगा जैसे ही कॉल पे, तो ऑटोमेटिकली आपके फोन के अंदर वाइब्रेट फील होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से जब वो कट हो जाएगा तो आपका फोन वाइब्रेट होगा। तो इस फीचर को आप यहाँ से ऑन करा के इसका भी यूज कर सकते हैं। वापस आने पे आपको कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि क्विक डिक्लाइन मैसेज, जो कि आपके कॉल आने पे आप किसी को रिप्लाई वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी भी मैसेज को किसी को भी आप यहाँ पे हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं और अपने हिसाब से मैसेज को लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप जब कॉल वगैरह कट करते हैं तो मैसेज डालते हैं तो ये ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को और भी ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैसेज रख सकते हैं। वापस आने पे आपको देखने को मिलेगा कॉल डिस्प्ले व्हेन यूजिंग एप्स। जब आप किसी भी एप्स को यूज करते हैं तो आपकी कॉल स्क्रीन किस तरह की आनी चाहिए वो ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से किसी को भी सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी स्क्रीन इस तरह से आना चाहिए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन में आना चाहिए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी एप्स में आप यूज कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन किस टाइप से होना चाहिए वो आप यहाँ के सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि अपने हिसाब से ही रहेगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप एक ही स्क्रीन पे 2 एप्स को सेम टाइम में यूज कर सकते हो। उसको यूज करने के लिए आपको कोई भी एक एप्स ओपन कर लेना है,
इसके बाद आप रीसेंट बटन को प्रेस करके उस आइकन पर क्लिक कीजिए। जब इस पर क्लिक करेंगे ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू का ऑप्शन देगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब नीचे की ओर आपको वो सभी ऐप्स देखने को मिलेंगे जो कि आप इस फोन के अंदर डुअल ऐप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो किस ऐप्स को आपको यूज करना है, सिंपल इस तरह से उसको आप ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दो ऐप्स को सेम टाइम में आप यूज कर सकते हो। एक ऊपर की ओर आपका यूट्यूब ओपन है, नीचे की ओर आपने गैलरी को ओपन किया है। इसी तरीके से ऊपर वाले को चाहे तो नीचे कर सकते हो, नीचे वाले को ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ क्लिक कीजिए, इस तरह से स्विच पर क्लिक कीजिए तो दोनों आपके चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। चाहे तो किसी भी एक ऐप्स को आप ज्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए बीच में आप इस तरह से क्लिक करा एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में ला सकते हैं। किसी एक को क्लोज करना तो यहाँ पे डाउन करने पे, अप करने पे नीचे वाले को ओपन करा सकते हैं, और नीचे वाले को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ऊपर वाला डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको हाइड ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। ऐप्स को हाइड करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच करके सेटिंग में जाइए, यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी ऐप्स अब आपको हाइड करना है उस तरह से इस पर क्लिक करके आपको डन करना है, ये ऐप्स हाइड हो जाएगा। अब इसका यूज करना चाहते हो तो आपको ये पहले अनहाइड करना होगा। अनहाइड करने के लिए स्क्रीन पर फिर से टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको क्लिक करके ये अनहाइड करना होगा। तो इस तरह से आपको डन करना है, तो अब आपको ये स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। आप चाहते हो इस फोन के अंदर ऐप लॉक वगैरह सेट हो जाना चाहिए, जिसके बाद आपके जो भी हाइड एप्स हैं वो यूज होना चाहिए, तो ऐसा सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसके बाद ही आप ऐसा कुछ इस फोन के अंदर कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इसको आप ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए, फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक कीजिए। लॉक स्क्रीन आप अलग अलग तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे पहले क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा टैप टू शो, ये सेलेक्ट रहेगा तो आप स्क्रीन को टैप करेंगे तभी आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होगी। इसके अलावा जब आप ऑलवेज ऑन के लिए क्लिक कर देंगे यहाँ पे शो ऑलवेज के लिए, तो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो ऑलवेज ऑन रहेगी, मतलब हमेशा ऑन रहेगी। आप चाहते हैं आपके हिसाब से शो होना चाहिए किस समय से किस समय तक, तो आप शो एज शेड्यूल के लिए क्लिक करके अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, किस समय आपका स्टार्ट होना चाहिए और किस समय ये बंद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कोई फोन पे नोटिफिकेशन आती नहीं, तभी आपकी स्क्रीन ऑलवेज ऑन में ऑन होगी। इसके अलावा इस यहाँ पे आप क्लॉक स्टाइल को बदल सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आपको अलग अलग क्लॉक्स देखने को मिलेंगी, जिनको आप यहाँ से रख सकते हो। चाहे तो गैलरी से आप किसी फोटो वगैरह को पिकअप कर सकते हो, जो कि आपकी लॉक स्क्रीन पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगी उसमें जो शो होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और गैलरी में चले जाइए, गैलरी में से किसी फोटोज वगैरह को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे गैलरी में कुछ जो फोटो आपने सेलेक्ट किया होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, या डन करके आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पे आप ये तो सेटिंग कर सकते हो ऑलवेज ऑन की। अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन की जो ऑलवेज ऑन रहती है, यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह की स्टाइल वगैरह चेंज करना, तो यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पर पहले क्लिक कीजिए, जो भी क्लॉक्स आपको चेंज वगैरह करना है उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे स्टाइल वगैरह फॉन्ट्स वगैरह रहेंगे वो आप चेंज कर सकते हो, इसका रिसाइज कर सकते हो, इस तरह से ये सब ऑप्शन रहेंगे। इसका कलर वगैरह आप चाहें तो वो भी बदल सकते हो, तो यहाँ पे आपको वो सब ऑप्शन मिल जाते हैं। अपने फेवरेट कलर्स को भी आप सेट कर सकते हो, जिस पर क्लिक करके आपको यहाँ जो भी फेवरेट कलर आपको रहता हो वो यहाँ क्लिक करके आप उसको लगा के यहाँ पे डन कर लीजिए, आपको इस तरह से शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे की ओर कुछ यहाँ पे एप्स देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे डायलर और इस साइड आपका कैमरा एप्स। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नजर आ रही हुई, इस पर क्लिक करके आप कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, और यहाँ डन करने पे आपको ये लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जब डायलर देखने को मिलता है, यहाँ चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करने के लिए जैसे कि मैंने फ्लैश लाइट को क्लिक किया, अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो डायरेक्टली फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आप कैमरे एप्स को भी रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लूंगा तो कैमरा की जगह मेरा यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पे अब ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके साथ यहाँ फ्लैश लाइट, इस पर क्लिक करके फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके अपने कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। तो ये फीचर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, इस तरह से इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, इनको हटा के चाहे तो आप इस फोन में जैसा नेविगेशन को भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। फोन में सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने पे डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको नेविगेशन बार देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए और स्वाइप जेस्चर के लिए सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, चाहे तो आप इसको भी हाइड कर सकते हो, जिसके लिए इस फीचर को डिसेबल कर दीजिए तो ये एप्स आपका हाइड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्विच एप्स इवन हिंट हिडन के लिए आप ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे किसी एक एप्स के अंदर से दूसरे एप्स के अंदर बहुत आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने ऐप ब्राउजर को ओपन कर लिया, इससे पहले मैं जिस एप्स का यूज कर रहा था उसमें जाने के लिए मुझे इस तरह से क्लिक करना होगा, तो डायरेक्टली इस तरह से हम स्विच भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो इस फोन के अंदर स्वाइप अप जेस्चर को भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए मोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्वाइप फ्रॉम बटन,
इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब जहाँ जो आपकी बटन एरिया रहती है वहाँ से इस तरह से क्लिक करके आप बैक कर सकते हो, यहाँ से होम बटन का यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आपके रीसेंट ऐप्स आपको देखने को मिल जाएँगे। तो स्वाइप अप जैसा यूज़ करना है या फिर आपको स्वाइप फ्रॉम बटन के लिए यूज़ करना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके सेट कर लीजिए। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स किसी भी ऐप्स को आप पॉपअप व्यू में भी ला सकते हो। पॉपअप व्यू में लाने के लिए पहले तो आपको इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने स्वाइप जेस्चर भी सेट कर लेने हैं, या फिर आपके पहले सेलेक्ट नहीं है, आप यहाँ पे नेविगेशन के बाद से यूज़ करना चाहते हो, तो अपने रिसेंट ऐप्स को इस तरह से ओपन कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा आपको पॉपअप व्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये पॉपअप व्यू में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जब इस लाइन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अलग-अलग तरीके की कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से पॉपअप में चला जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी तरह से इसको मूव करा सकते हैं, भी रख सकते हैं, दूसरे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कहीं से भी आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको आप स्प्लिट स्क्रीन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा तो आपका ये स्प्लिट स्क्रीन में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि किसी भी ऐप्स का स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना है, तो पहले तो आपको एक फीचर ऑन करना होगा। तो उसके लिए आप पहले फ़ोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपका एडवांस फीचर। इस पर क्लिक करके आपको लेफ्ट पे क्लिक करना है, सभी फीचर के लिए आप ऑन कर लीजिए। अब जैसे कि किसी भी ऐप्स का आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना चाहते हो, तो उस ऐप्स के अंदर आइए, 2 फिंगर से आपको इस तरह से अप कर देना है, तो आपका ये स्प्लिट स्क्रीन में चला जाएगा। नीचे की ओर किसी भी ऐप्स को आप यहाँ क्लिक करा के दूसरी ऐप्स की स्क्रीन को इस तरह से यूज़ कर सकते हो, 2 ऐप्स को सेम टाइम में ला सकते हो। तो इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन भी इस फ़ोन में आप यूज़ कर पाओगे। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका यूज़ करने के लिए अपने कंट्रोल बार को ओपन करके डार्क मोड पर क्लिक करके डायरेक्टली डार्क मोड सेट कर सकते हो। यहाँ पे चाहे तो आप इसको सनसेट टू सनराइज़ के लिए सेट कर सकते हैं। मतलब दिन में ऑटोमैटिकली हट जाया करेगा और जैसे ही नाइट होगी ऑटोमैटिकली ऑन हो जाया करेगा। तो इसको ऑन करने के लिए इस पे टैप एंड होल्ड कीजिए, इसको यहाँ से ऑन कीजिए। फिर सनसेट टू सनराइज़ के लिए आपको सेट करना है, तो ये डायरेक्टली आपका सेट हो जाएगा। जैसे ही नाइट होगी, डे होगा, ऑटोमैटिकली डिसेबल हो जाएगा। इस फ़ोन की जो स्क्रीन है वो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करने पे। इसके बाद आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले क्लिक करेंगे तो मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपकी नॉर्मल स्क्रीन 60 हर्ट्ज के लिए सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 120 हर्ट्ज के यूज करना चाहते हो तो हाई पे क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको आई कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। बोले तो नाइट मोड, नाइट मोड को ऑन करने के लिए आपको अपना कंट्रोल पैनल फिर से ऑन करना है। साइड करने पे देखने को मिलेगा आई कंफर्ट, इसको भी आप यहाँ से क्लिक करके सनसेट टू सनराइज सेट कर सकते हैं। और इसकी जो टेम्परेचर एरिया रहता है आप चाहें तो उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो कितना ज्यादा आप कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं पीलापन स्किन के अंदर वो सेट कर सकते हैं। किस टाइम आपको ऑन होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। चाहे तो इसको भी सनसेट टू सनराइज के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन इस फोन के अंदर आपको नए नए अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा।